तो आज हम बात करेंगे मिस्टेक्स के बारे में। तो ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में सक्सेस मिले हम लोगों को। जैसे आप हर एक इंसान, सक्सेसफुल इंसान को ले लो, वो इंसान कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मिस्टेक्स किया होगा। ठीक है, कोई कुछ भी छोटा मिस्टेक हो या बड़ा मिस्टेक हो, वो इंसान किया होगा। अंबानी हो गया, मतलब मान लो मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम ले रहा हूँ, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गए, बिल्स गेट जो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है। तो उन लोगों ने भी अपनी टीनेज लाइफ में या फिर अपने पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक्स किया होगा। तो मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ कि देखो, ज़िंदगी में आप जब मिस्टेक्स करते हो ना, तो मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो। अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोगों का मैंने नाम लिया है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ज़रूर किए होंगे। चाहे वो बिजनेस रिलेटेड मिस्टेक्स हो, कॉलेज लाइफ में मिस्टेक्स हो, कुछ भी मिस्टेक्स हो, एंड वो इंसान अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके वो लोग आगे बढ़े। तो क्या होता है, ये चीज़ जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपके अंदर से जो रिग्रेट एक रहते हैं ना, मतलब वो रिग्रेट जो रहता है अंदर में, वो चीज़ क्या होता है, निकल जाता है। उसके बाद आप खुल के काम कर सकते हो, कुछ भी चीज़ आप खुल के कर सकते हो। तो दुनिया में बहुत सारे इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप उनको गिनाना भी चाहो कि भाई आपने ये मिस्टेक्स किए, तो वो बंदे चिढ़ जाते हैं। मतलब वो जो इंसान होता है जिसे आप गिना रहे हो कि भाई आपने ये मिस्टेक्स किया है, वो इंसान क्या होता है भाई, चिढ़ जाता है, मतलब गुस्से में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, सिंपली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। इंसान जो मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करता है, वो इंसान सिंपली अपने ईगो में भरा रहता है, उसके अंदर घमंड भरा रहता है। अब आप इसे कोई भी वे में ले सकते हो, बट यस, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बहुत सारे इंसान ऐसा मिलेगा आपको जो अपने ईगो में रह के अपना मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप कोई गैंगस्टर को देख लो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कोई गैंगस्टर है, बहुत उसके पास पैसा है, बहुत हर चीज़ है उसके पास, मान लो दुनिया की सारी खुशी है। चलो गैंगस्टर हटा देते हैं, नहीं तो बहुत सारे गैंगस्टर को बुरा लग जाएगा। चलो कोई एक इंसान हो गया जिसके पास बहुत सारे पैसे, ठीक है, और वो इंसान अपनी ईगो में है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हूँ, मैं दुनिया, मेरे पास इतने पैसे हैं। और क्या हो गया, उसने कोई मिस्टेक्स कर दी। तो मान लो उसका घर का एक नौकर है, वो उसे बोलेगा कि सर आपसे ये मिस्टेक हो गई। पहला बात, जो घर का नौकर होगा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि सर आपसे मिस्टेक्स हो गई, क्योंकि वो नौकर पहले ही डर जाएगा कि मैं अगर इसे बताऊंगा इसका मिस्टेक्स, तो भाई ये मुझे नौकरी से नहीं निकाल दे। तो देखो, डर एक चीज़, वहाँ पे एक डर उत्पन्न हो गया। एंड सेम चीज़ वो नौकर, मान लो एक मैं एग्जांपल सेट करके बोल रहा हूँ कि चलो बाई चांस बोल भी दिया उस मालिक को, तो उस मालिक का रिएक्शन क्या होगा, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके अंदर घमंड पड़ा हुआ है? क्या वो इंसान जो पैसे वाला है वो अपना मिस्टेक एक्सेप्ट करेगा? वो जो बड़ा आदमी है वो कभी अपने मिस्टेक एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर वो चीज़ घमंड है। और जब भी आपके अंदर घमंड रहता है ना, तब भी आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप हमारे वेद में से ही देख लो, रामायण से उठा के देख लो। रावण जो था, रावण ने बहुत बड़ी गलती की थी, बट उसे अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब भगवान राम ने उसे तीर मारे, तो उसके बाद जब वो मृत्यु में जाने वाला ही था, उससे पहले उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। तो जब वो जिंदा था, जब अपने वो कार्यकाल में था, मतलब जब राजा था, तो उसे मतलब उन्हें अपना मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने घमंड में चूर थे। तो रावण को ये घमंड था कि उसने कभी गलती नहीं की, बट वो दुनिया का सबसे बड़ी गलती थी जो रावण ने किया था। तो आप उससे एक सीख ले सकते हो, जो हमारे वेद पुराण हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। भगवत गीता, रामायण, ये सब बहुत कुछ सिखाते हैं हमें ज़िंदगी के बारे में। तो वो सब चीज़ देखो, अभी के इंसानों में भी भरा हुआ है, पहले टाइम से चल के अभी के इंसानों में भी भरा हुआ है वो चीज़ कि इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ईगो रहता है। बट ये चीज़ बहुत गलत है। इंसानों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप उसी जगह पे रह जाओगे, भले ही आप कितना पैसा कमा लो, कुछ भी कमा लो, ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, आप जो जगह पे रहोगे वही जगह पे रहोगे, जब तक आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे। किसी के साथ आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे होते रिलेशंस में, मतलब होते हैं बहुत सारे, कि गलती कोई एक पर्टिकुलर इंसान का होता है, सामने वाला का नहीं होता है, बट फिर भी क्या होता है, जिस इंसान ने गलती किया वो इंसान उससे सॉरी जाके नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो पे आ जाता है, उसके घमंड पे आ जाता है कि भाई मान लो मेरे किसी दोस्त से झगड़ा हो गया मेरा, एंड मेरा बहुत ईगो है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देके अपने ऊपर देके बता रहा हूँ कि मान लो मेरे किसी दोस्त से झगड़ा हो गया एंड मेरा बहुत ईगो है, तो मैं क्या बोलूँगा, हे
यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसकी गलती है, जबकि गलती मेरी है। ये बात मैं भी जान रहा हूँ कि गलती मेरी है, एंड फिर भी मैं क्या होऊंगा, दूसरों के सामने अच्छे बनने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि गलती उसकी है, बट वो बेचारा को तो पता ही नहीं है कुछ। वो तो चाह रहा है कि भाई सामने से आके तुम सॉरी बोलो। बट जो इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, अगर आप उसके साथ कभी बुरे व्यवहार से बात करते हो, अपनी ईगो में आके, जबकि मिस्टेक्स आपका है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। वो इंसान आपको, मतलब वो इंसान आपको नहीं, आप उस इंसान को खो दोगे ज़िंदगी भर के लिए। तो कभी भी अपने ईगो में आके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐसा मत बनो कि अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ना करो। देखो गलती सबसे होती है, मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, हर अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि गलती सबसे होती है, एंड हम लोग इंसान हैं। इंसान होता है कठपुतली गलतियों का कठपुतली होता है इंसान। तो गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए इंसानों को। और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये नहीं बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द, मतलब जो इंपॉर्टेंट लिस्ट में जो चीज़ आती है ना, उसमें ये जो मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है ना, ये चीज़ रहेगी आपको। जब तक आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो बिजनेस हो गया, चाहे वो कोई भी फील्ड ले लो, आप स्टडी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो बहुत सारे इंसानों से आप लोग भी मिले होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे ऐसे, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो अपनी जो उसने मतलब मिस्टेक्स किया है, एंड वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप लोग मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हो तो आप लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। मैं आपको एलन मस्क का ही कुछ और बातें बता दे रहा हूँ, जो उनके जो बहुत सारे, मतलब मार्स पे जाने का जो मिशन था बहुत बार फेल हुआ। एंड उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, डू यू गिव अप? तो उसने बोला था कि नहीं, कभी नहीं। बिकॉज उसके अंदर वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। ठीक है, क्यों? वो इंसान अपनी गलती जानता है कि उसने क्या गलती किया होगा, वो क्या होगा, वो जो उसका मिशन फेल हुआ, वो क्या करेगा, अभी जाके उस चीज़ पे काम करेंगे कि हाँ चलो मेरा ये गलती हुआ, ऐसे ऐसे गलती हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसा रिपीट नहीं करा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ग्रो होता है ना। अभी मान लो कोई इंसान बिजनेस कर रहे हैं, तो उसने चलो पहला दिन कुछ गलती किया, तो उससे क्या होगा, उसको अगर मान लो अच्छा इंसान जो रियलाइज़ कर रहा है, वो उससे सुधारेगा। फिर दूसरा दिन कुछ गलती है उसको सुधारेगा, तीसरा दिन कुछ गलती है उसको सुधारेगा। तो वो कब सुधरेगा? जब इंसान अपने अंदर की मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना सीखेंगे, तब जाके वो सुधरेगा ना। तब जाके ही आदमी, जो इंसान होते हैं, वो चीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे, एक सीढ़ी कर करके, ऐसे ऐसे करके, मतलब आगे जाते रहते हो। तो ये ज़िंदगी ना बहुत ही, मतलब ये है, मान लो एक तरीका से आप देखो ना इसे, इस ज़िंदगी को, तो बहुत ही फन है। मतलब मान लो बहुत ही इंजॉयमेंट है ज़िंदगी में। आप ये सब देखो ना, एक्साइटमेंट आती है अंदर से कि भाई मिस्टेक्स को सुधार के हमें आगे बढ़ते रहना है। इस दुनिया में दुख आएंगे, इस दुनिया में खुशी आएंगे, मतलब यार एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ ज़िंदगी है। तो इसे एकदम खुल के जियो यार। मतलब ऐसे नहीं कि भाई हमेशा रोंदे की तरह रो रहे हो, कहीं पे कोने में बैठ के रो रहे हो कोई चीज़ के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी पहले बहुत ईगोस्टिक पर्सन था, मेरे अंदर भी बहुत ईगो था, बट अभी मैं वो सब चीज़ें धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, एंड एक नई दुनिया की तरफ जा रहा हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो हमारे, मतलब यार बहुत बहुत औसम चीज़ है हमारे ग्रंथों में जो बताया गया है, उसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो आई होप आपको मेरी ये बातें सब अच्छी लगी होंगी, एंड आप मिस्टेक्स के बारे में समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में कभी आप मिस्टेक्स करते हो तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देके। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।